Hello students, welcome to my class. This is our first class with chapter 1, A Letter to God by G.L. Fluence. This is a story of a hardworking farmer who had keen faith in God. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. यहाँ लेंचो के घर की बात हो रही है। जो लेंचो का घर था वो पूरे एंटायर वैली में एक ही घर था और जो कि ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल था, जो एकदम एक लो हिल के टॉप पे था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. और इतनी ऊंचाई से उसकी जो पूरी कॉर्न की फील्ड थी उसको हम पूरा फ्लावर से भरा हुआ देखते थे, जिसको देख के हमेशा ये लगता था कि इस बार तो अच्छी फसल होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. बस एक चीज़ चाहिए इस चीज़ को पूरा होने के लिए कि एक अब अच्छी सी बारिश या शावर हो जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. अब एक दिन सुबह लेंचो ने अपने खेत में कुछ काम नहीं करा, बस आसमान की तरफ देखता रहा और नॉर्थ ईस्ट में ही देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वो अपनी वाइफ को कहता है कि इस बार हम पक्का बारिश होने वाली है और हमें अच्छी खासी पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। अब उसकी जो वाइफ थी जो खाना बना रही थी उसने रिप्लाई करा हाँ। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल। अब जो उनके बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे, वो फील्ड में कुछ काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो इधर उधर खेल रहे थे। अब उनकी वाइफ उनको खाना लेने के लिए बुलाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, अब उनके खाना खाने का टाइम हुआ ही था कि तब लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट करा था, पहले से सोचा था कि बारिश होगी, वैसे ही बारिश गिरने लगती है। बिग बिग ड्रॉप ऑफ रेन गिरने लगते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसलिए देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स उसकी तरफ आगे आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही थी वो बहुत फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन इन हिज बॉडी। अब इतने सालों बाद बारिश हो रही थी तो वो उस हवा, उस आनंद को लेने के लिए वो बाहर जाता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब भी वो वापस आता है तब वो एक्सक्लेम, चिल्ला के कहता है, दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर द न्यू कॉइन्स। वो उन बारिश को न्यू कॉइन्स कहता है कि ये रेन नहीं गिर रही है, ये न्यू कॉइन्स गिर रहे हैं। बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, जो बिग ड्रॉप है वो 10 सेंट पीसेस के हैं और जो लिटिल वंस है वो 5 के हैं। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। When a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. उसको ये वाली चीज़ देख के बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जो उसकी फील्ड थी, जिसको बारिश चाहिए थी, वो बारिश हो रही है और फील्ड के जो कॉर्न के फ्लावर है वो बारिश से ढक रहे हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगैन टू फॉल। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। धीरे ही वो जो बारिश आ रही थी वो एक स्ट्रॉन्ग विंड में तब्दील होती है और धीरे धीरे लार्ज हेल स्टोन, जो ओला है, वो गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और जहाँ हेल स्टोन है उसको सिल्वर कॉइन्स बोला गया है। द बॉयल एक्सपोजिंग दैम इन टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, और जो ओले गिर रहे थे उनके बच्चे भागते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब ये फसल के लिए अच्छी बात नहीं है ओले गिरना। अब ये कहते हैं लेकिन अब तो ये बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो चिल्लाता है। आई होप इट पास क्विकली, वो कहता है अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जल्दी से चला जाए। डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये चीज़ जल्दी से पास नहीं हुई थी। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओला बारिश गिरती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट, और फील्ड एकदम वाइट चादर की तरह हो गई थी, जैसे नमक पूरा फैल गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, जब ये बारिश ख़त्म हुई तब एक भी पत्ता पूरे उसके कॉर्न फील्ड में नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी वो सारी डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो सारे फ्लावर हमें दिख रहे थे वो सब कुछ चला गया था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, जो अभी वो इतना खुश था, वो उसका जो सोल है वो एकदम सैडनेस से भर जाता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son,
अब जब ये आंधी तूफान ख़त्म हो जाता है, वो फील्ड के बीचों बीच आके अपने बच्चे को कहता है, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर ये लॉक्टस का झुंड भी आता तो इससे ज़्यादा हमारे लिए छोड़ के जाता। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो हेल है इसलिए हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो इस साल हमें फसल के लिए हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये वाली जो रात थी वो बहुत सोरोफुल थी उनके लिए। ऑल आवर वर्क वॉज नथिंग, जो हमने इतने दिनों तक फील्ड में काम करा वो आज कुछ साबित नहीं हुई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम भूखे ही मरेंगे। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।